हाय हेलो। आज हम पढ़ेंगे साइंस का फर्स्ट चैप्टर। कोशिश है कि आपको समझ में आ जाए, जिससे कि आप थोड़ा सा उसको समझ पाए। तो सबसे पहले जो चैप्टर है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नए पदार्थ को बनाते हैं, यानी जब दो अलग अलग पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन यानी Mg+O2 को जब हम मिलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ऑक्सीजन जब किसी के साथ क्रिया करती है तो ऑक्साइड बनाती है, ठीक है। तो मैग्नीशियम अगर के साथ ऑक्सीजन मिल गया तो ऑक्साइड बनाएगा। फेरियम के साथ अगर ऑक्सीजन मिल गया तो फेरियम ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन जब भी मिलता है किसी के साथ क्रिया करता है तो ऑक्साइड बनाता है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक समीकरण हम उनको कहते हैं जहाँ रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों और सूत्रों की सहायता में, संक्षेप माने छोटे में लिखने को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा फर्स्ट क्वेश्चन में Mg+O2, ठीक है, को हमने लिखा शॉर्ट फॉर्म में, जैसे नीचे भी लिखा हुआ है। उदाहरण 2H2+O2 2H2O, है। तो ये क्या है, ये रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। तो जिस समीकरण में अभिकारक तथा उत्पादों के परमाणुओं की संख्या समान हो। अभिकारक बेटा वो होते हैं जो पहले लिखे जाते हैं, और जो एरो लगाने के बाद जो लिखा जाता है वो उत्पाद होता है। यानी जब हमने दो उत्पादों की दो तत्वों का या दो परमाणुओं की जो संख्या है उसको मिलाकर हमने अभिक्रिया कराई है, जिससे जो उत्पन्न हुआ है उसको हम उत्पाद बुलाते हैं, ठीक है। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में आप देखिए, जब एक या एक से अधिक पदार्थ मिलते हैं तो यहाँ पे हमने हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन किया है, तो ये अभिकारक है। जिन पदार्थों को मिलाकर हम एक नया पदार्थ बनाते हैं उसको उत्पाद कहते हैं, और जिनको मिलाकर बनाते पदार्थों को उनको अभिकारक कहते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार बताइए। तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, संयोजन अभिक्रिया, अपघटन, विस्थापन, द्विविस्थापन, ऑक्सीकरण, अपचयन, और भी कई सारी अभिक्रिया होती है, जिसमें रेडक्स का अभिक्रिया और बहुत सारी क्रियाएं होती हैं। लेकिन जो मेन क्रियाएं हैं वही यही है, संयोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण, अपचयन या उपचयन और अपचयन, कैसे भी बोलिए आप। अब संयोजन अभिक्रिया क्या है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक ही उत्पाद बनाते हैं, जैसे CaO+H2O, तो CaOOH2 बना रहा है, ठीक है। तो यह है संयोजन अभिक्रिया। अब दोनों में अलग अलग मिला, Ca+O, यहाँ पे H+O यानी कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, यानी 4 यहाँ पर है, 2 पदार्थ इधर है, प्लस से पहले 2 प्लस के बाद है, और दोनों मिलकर यानी चारों पदार्थ मिलकर एक ही उत्पाद बना रहा है, दैट्स कॉल्ड संयोजन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया क्या होती है, जब एक यौगिक टूटकर 2 या अधिक पदार्थों में विभाजित हो जाता है, जैसे CaCO3, तो CaO+CO2। विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, जब कोई अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटा देता है। उदाहरण के लिए Zn यानी जिंक प्लस CuSO4, तो हमने क्या किया, Zn यहाँ पे खाली है, जो Zn है वो खाली है, उसकी हमने किससे SO4 हमने इधर ले आए और Cu को हमने खाली छोड़ दिया। तो क्यों, देखो पहले समझो क्या, जब कोई अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटा देता है ना। अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटा देता है,
समझ गए? जेड एन से हटाकर कहाँ पे चला गया वो, सॉरी सी यू से हट के कहाँ चला गया, जेड एन पर चला गया। ठीक है, जेड एन मीन्स जिंक। ऑक्सीकरण और उपचयन क्या है? ऑक्सीकरण ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना होता है। अपचयन ऑक्सीजन का हटना या हाइड्रोजन का जुड़ना होता है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, एक में ऑक्सीजन का योग होता है और एक में हाइड्रोजन का योग होता है। एक में हाइड्रोजन का ह्रास होता है, ह्रास माने खत्म होता है, और दूसरे में हाइड्रोजन का योग होता है। जैसे एग्जाम्पल CO प्लस H2O, Cu प्लस H2O। जंग लगना, ये तो आप सबको पता है कि जंग लगना क्या होता है। लोहे का वायु या नमी की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होकर भूरा रंग का पदार्थ बन जाना है, जिसको हम लाल लाल कहते हैं, जंग कहते हैं, काई कहते हैं, वो लगना। तो Fe2O3, ठीक है, यानी फेरियम ऑक्साइड, इसको बुलाते हैं हम क्या, जब लोहे में जंग लगता है यानी ऑक्सीजन के साथ उसका योग होता है तो हम उसको फेरियम ऑक्साइड बुलाते हैं। श्वसन को ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें ऊर्जा निकलती है, यानी इसमें जो हीट है वो निकलती है, इसलिए हम इसको ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, करना शॉर्ट क्वेश्चन, एक एक नंबर के क्वेश्चन है, थोड़ी तो हेल्प होगी। और फिर भी आपको चाहिए कि कुछ कमेंट करिएगा अगर आपको समझ में नहीं आई हो या कुछ आपको इसमें इम्प्रूवमेंट कराना हो। ठीक है, क्योंकि जब ही समझ में आएगा, मुझे भी जब ही पता चलेगा कि कहाँ कमी रह रही है। अगर अच्छा हो तो अच्छा कमेंट कीजिए, अगर लग रहा है कि कुछ कमी है, मुझे तो जैसे लग रहा है कि जो मैंने ये केमिकल रिएक्शंस के जो फॉन्ट है ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि क्लियर नहीं होंगे शायद आपको, तो अब की बार बिल्कुल नॉर्मल फॉन्ट में ही इनको टाइप करूँगी। ठीक है, फिर भी कमेंट कीजिए, अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, इम्प्रूवमेंट हो, कोई सुधार करना हो तब भी कमेंट कीजिए।